तो चलो हम लोग सीखते हैं जो किस तरह से यूज़र अपने मन से एक नंबर डालेगा और वो जो नंबर जो डालेगा यूज़र उसका टेबल हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और उसका टेबल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये हेडर फाइल वगैरह डाल दिए, स्क्रीन क्लियर किए और उसके बाद हम कहेंगे सी आउट एंटर द टेबल ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अब यूज़र को जिसका टेबल देखना है उसको सपोज करो हम लोग एक्स में रख लेंगे। तो पहले एक्स को डिक्लेयर कर दिया जाए, तो एक्स को डिक्लेयर कर दिए। अब हम लोग सीधे यहाँ पर में हमको काम आएगा लूप चलाना। तो जनरली टेबल हम लोग 1 से लेकर के 10 तक देखते हैं। तो यहाँ पर में फॉर y इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू 10 और फिर y प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर मैं यूज़र को जिसका भी टेबल देखना है वो देखेगा, तो उसको हम लोग दिखाना चालू करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सी आउट करिए। मान लो यूज़र को तो एक्स का टेबल देखना है, सपोज़ करो एक्स में जो भी नंबर है, तो यहाँ पर मैं लिखेंगे एक्स और थोड़ा दिखने में अच्छा लगे इसलिए ये मल्टीप्लाई का साइन को इस तरीके से जनरली हम लोग देते हैं, तो ये डालेंगे। तो फिर यहाँ अब x इंटू 1, तो y का वैल्यू 1 यहाँ पर मैं ले लेगा। तो x इंटू वाई और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन डाल दो, इक्वल टू का साइन डाल दिए और फिर इधर लेस दैन साइन डाल दिए और फिर यहाँ पर मैं x और इंटू वाई कर देंगे। एक दिखाने के बाद उसके बाद लाइन ब्रेक करना ज़रूरी है, तो लाइन ब्रेक कर दिए और फिर ये हम लोग फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखो कंपाइल किए तो एरर आ रहा है। तो तुम देख रहे हो हम लोग y को डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो यहाँ y को डिक्लेयर कर देते हैं। अब देखते हैं कोई गलती नहीं है, सक्सेस आ रहा है। अब इसको रन करते हैं तो ये हमसे एक नंबर मांगेगा और उसका टेबल दिखलाएगा। जैसे मान लो हम एंटर द टेबल ऑफ योर चॉइस, सपोज़ करो हम 5 डालें और एंटर की प्रेस किए तो देखो ये 5 का टेबल प्रिंट किया। ठीक है, सपोज़ करो हम फिर से रन करते हैं और इस बार हम डाल दिए मान लो 9 का टेबल, तो ये देखो 9 का एंटर किए तो ये 9 का टेबल दिखाया। समझ में आया? ये आसान है, काफ़ी आसान है। देखो ये वीडियो अभी हम डाले थे जो कि तुमको कोई भी नंबर डालोगे तो उसका टेबल प्रिंट करेगा। लेकिन तुम देख रहे हो ये कोडिंग हम लोग किए हैं C++ में। अब सपोज़ करो कोई स्टूडेंट सी का है, तो वो सेम प्रोग्राम को सी में कैसे करेगा। तो सी में तुमको ये हैज़ इंक्लूड IOStream डॉट ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो तुमको यहाँ पर में बेट होगा जो तुम यहाँ लिख दोगे stdio.h। देखो दोनों प्रोग्राम तुम्हारा साथ में है, C++ का भी है, सी का भी है। तो जो C++ जानते हो वो जानो इसको सी में कैसे लिखते हैं, और अगर जो सिर्फ सी जान रहे हो तो वो समझो जो सेम प्रोग्राम को कैसे हम लोग लिखेंगे। तो stdio.h ये सब कुछ सेम रहेगा, इंट एक्स वाई वही रहेगा। और यहाँ पर मैं देखो हम कह रहे हैं सी आउट कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पर में प्रिंट एफ करोगे। सी में हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ। बस देखो ब्रैकेट इस तरीके से डाल दिए और इधर ब्रैकेट बंद कर दिए, हो गया सिंपल। अब यहाँ तुमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम लोग सी इन लिखते हैं ना, तो तुमको यहाँ पर में सी इन नहीं लिखना है, स्कैन एफ लिखना है। स्कैन एफ लिखे और डबल कोट्स के अंदर में %d डालोगे और फिर कॉमा डाल के x दिए और ये ब्रैकेट को बंद कर दिए, हो गया। अब ये सीन का काम करेगा, ये रन टाइम में इनपुट करेगा। ठीक है,
बाकी देखो y का वैसे ही लिखेंगे। अब ये लाइन देखो, इसको हमको प्रिंट सी आउट है तो इसको हमको तो प्रिंट एफ करना होगा। तो प्रिंट एफ में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान देना। तुमको बगल में वो लिखा हुआ भी रहेगा तो समझ में आएगा। हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कोट्स में हम लिखेंगे %d। तो ये तुमको x का काम करेगा। और फिर यहाँ पर में हम लोग कॉमा डाल दिए, ये देखो x होगा। और उसके बाद तुमको एक मल्टीप्लाई का साइन देना है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डालोगे। और फिर देखो यहाँ पर में y है तो तुम फिर यहाँ लिखोगे %d, ठीक है। तो ये सारा हम सी आउट वगैरह से जो था उसमें डाले थे उसको हटाते हैं। और यहाँ पर मैं उसके बाद देखो y को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर मैं y डाल ही दिए। और फिर उसके बाद तुमको इक्वल टू का साइन देना है, इक्वल टू का साइन दिए। और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा, तो यहाँ भी तुमको %d डालना होगा। तो x, y और फिर यहाँ पर में हम लोग ये x इंटू वाई डाल देंगे। अब देखो यहाँ लाइन ब्रेक कर रहे हैं C++ में, तो ये लाइन ब्रेक वाला काम तुमको लिखना पड़ेगा इधर। यहाँ पर में हम लोग /n डाल देंगे। और ये प्रिंट एफ का जो खोले हैं इसको बंद करेंगे। देखो इसको कंपाइल कर रहे हैं, एरर आ रहा है। तो प्रिंट एफ होता है, हम लोग प्रिंट लिखे थे इसीलिए काम नहीं कर रहा था, तो ये प्रिंट एफ कर दिए। अब देखो कंपाइल कर रहे हैं तो ये सक्सेस आ रहा है। सेम प्रोग्राम देखो पहले तुम्हारा C++ में लिखा था और यही प्रोग्राम अब तुम्हारा C में लिखा है। ये देखो कंपाइल कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। और देखो रन कर रहे हैं तो सेम देख रहे हो, वही टेबल मांग रहा है। मान लो हम इस बार 7 का दिए तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर मैं गड़बड़, अब दिमाग लगाइए, ये तो अजीब नंबर दे रहा है। तो यहाँ पर मैं गड़बड़ क्यों दे रहा है। एंटर द टेबल ऑफ योर चॉइस, स्कैनफ %d। ये ध्यान दो, हमसे गलती हुआ। यहाँ पर मैं तुमको एंड का साइन डालना होगा, ठीक है। अब देखो कंपाइल करके ये सक्सेस किए और फिर ये रन किए। अब की बार देखो हम नंबर अगर 7 डाल रहे हैं तो ये देखो 7 का दिखा रहा है। तो ये समझे, यहाँ पर में सिर्फ x नहीं लिखते हैं। जैसे C++ में sin x लिखे ना, तो वैसे यहाँ नहीं, यहाँ %m का साइन डालना है, ठीक है। और बाकी तुम देख रहे हो कहीं गड़बड़ नहीं है, सक्सेस है। और जब रन कर रहे हैं, कोई भी टेबल का देखना है, मान लो 8 का देखना है तो 8 का देखा, ठीक है। तो सेम चीज़ हम सीखें, जो C में कैसे लिखते हैं, C++ में कैसे लिखते हैं। कोडिंग अलग अलग है लेकिन लॉजिक तुम देख रहे हो सब सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको दिखाएंगे पाइथन में कैसे करते हैं और जावा में कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू।